कहानी की शुरुआत एक पुरानी भविष्यवाणी से होती है जो एक टूटी फूटी चमड़े की जिल्द वाली किताब में लिखी गई है, जिसमें एक रक्त चंद्रमा के बारे में बताया गया है जो हर शताब्दी में एक बार उगता है और इसे देखने वालों को शाप देता है। किंवदंतियों का दावा है कि शापित चंद्रमा पागलपन, रात के जीव और एक प्राचीन बुराई को जगाता है। दोस्तों का एक समूह रक्त चंद्रमा की रात को जंगल में डेरा डालने का फैसला करता है, इस किंवदंती को स्थानीय मिथक के रूप में खारिज करते हुए। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, चंद्रमा उगना शुरू हो जाता है, जो एक अशुभ लाल रंग में बदल जाता है। हवा भारी हो जाती है और जंगल में भयानक सन्नाटा छा जाता है। दोस्तों में से एक, एम्मा, रक्त चंद्रमा को बहुत देर तक घूरती रहती है और अजीब तरह से व्यवहार करना शुरू कर देती है। वह हवा में फुसफुसाहट सुनने और पेड़ों के बीच छायादार आकृतियां देखने की शिकायत करती है। झील में उसका प्रतिबिंब चमकती लाल आंखें दिखाता है, हालांकि वह इस बदलाव से अनजान लगती है। जैसे जैसे चांद ऊपर उठता है, अजीब जीव छाया से निकलते हैं। उनके रूप विचित्र और अप्राकृतिक होते हैं, कुछ जानवर, कुछ दुःस्वप्न। वे दोस्तों का पीछा करते हैं, आग की रोशनी के किनारे से देखते हैं। उनकी चमकती आंखें अंधेरे को चीरती हैं। दोस्त जंगल में गहरे एक परित्यक्त गांव में ठोकर खाते हैं। इसकी इमारतें क्षत विक्षत हो चुकी हैं और बेलों से घिरी हुई है। भविष्यवाणी में बताए गए प्रतीकों से मिलते जुलते प्रतीक दीवारों पर उकेरे गए हैं। उन्हें आखिरी ग्रामीण की एक डायरी मिलती है, जिसमें बताया गया है कि कैसे रक्त चंद्रमा ने उनके जीवन को नष्ट कर दिया। डायरी से दोस्तों को पता चलता है कि शाप को केवल रक्त चंद्रमा के नीचे बलिदान देकर ही रोका जा सकता है। समूह इस बात पर बहस करना शुरू कर देता है कि क्या किया जाए। इस बीच एम्मा का परिवर्तन बिगड़ जाता है और शाप के आगे झुकते ही उसकी आवाज कर्कश गड़गड़ाहट में बदल जाती है। वे डायरी में बताए गए अनुष्ठान को करने का फैसला करते हैं, जिसमें गांव में पाए जाने वाले शापित प्रतीकों और वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। समूह रक्त चंद्रमा के नीचे एक खुले मैदान में इकट्ठा होता है, लेकिन जैसे ही वे अनुष्ठान शुरू करते हैं, जीव हमला करते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे ही अनुष्ठान पूरा होने वाला होता है, डर और लालच से अभिभूत दोस्तों में से एक खुद को बचाने की उम्मीद में अनुष्ठान को तोड़ देता है। इस कृत्य के कारण शाप मजबूत हो जाता है और रक्त चंद्रमा चमकीला हो जाता है, जिससे दुनिया लाल रंग की रोशनी में नहा जाती है। शेष दोस्त फिर से इकट्ठा होते हैं और अनुष्ठान को पूरा करने का फैसला करते हैं, यह जानते हुए कि इससे उनकी जान जा सकती है। वे जीवों को वापस भगाने और मंत्रोच्चार को पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक उसी समय जब रक्त चंद्रमा अपने चरम पर पहुंच जाता है, धरती कांपती है और एक तीखी चीख पूरे जंगल में गूंजती है। जब अनुष्ठान समाप्त होता है तो रक्त चंद्रमा फीका पड़ जाता है और जंगल में भोर हो जाती है। हालांकि केवल एक दोस्त बचा रहता है, जो खोखली अभिव्यक्ति के साथ क्षितिज को देखता रहता है। वे अब अभिशाप का भार उठाते हैं, क्योंकि रक्त चंद्रमा की फुसफुसाहट उनके दिमाग में बनी रहती है।